बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजीओ नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स, कि हम दो या दो से ज़्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन यानी तकातो कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो टॉपिक पर जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक क्या है हमारा कि हमने दो या दो से ज़्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंटरसेक्शन को डिस्कस कर लिया था कि हमने इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटरसेक्शन जो है ये एक ऑपरेशन है जो हम सेट्स पे अप्लाई करते हैं। जिस तरह हम नंबर्स पे प्लस माइनस के ऑपरेशन अप्लाई करते थे तो यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन जो है वो हम सेट्स पे अप्लाई करते हैं। तो अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन हो ए और बी तो हमने क्या करना है, उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास क्या इंटरसेक्शन की सिंबल है। हमने क्या किया, यू को कैपिटल यू को उल्टा कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये इंटरसेक्शन की सिंबल बन जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट्स हैं। ए में हमारे पास क्या है 1 3 4 5 6 एंड 9, ये हमारे पास सेट ए है। हमने ए लिखने के बाद क्या करना है, इंटरसेक्शन की सिंबल राइट करनी है सेट्स के दरमियान, इधर भी और इधर भी। अब क्या करना है, बी राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बी जो है वो क्या है 2 4 6 8 एंड 9, ये हमारे पास सेट बी आ गया। ये हमने एग्जाम्पल लिया, एक सिंपल एग्जाम्पल है। तो आपने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है। सिंपली आपने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद क्या करना है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का जो लफ्ज़ी मतलब है वो ये है कि इंटरसेक्ट यानी जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, काटती हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो लाइंस हों, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो उनका जो कटिंग वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या होगा, कॉमन होगा, दोनों का एक जैसा होगा। तो यहाँ पे सेट्स में भी क्या है, वही मीनिंग है कि हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट हैं यानी जो एलिमेंट दोनों सेट्स के अंदर आ रहे होंगे वो हमने राइट करने हैं। तो यहाँ पे आप देखें इन दोनों सेट्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स के अंदर आ रहे हैं, दोनों के अंदर मौजूद हैं। 1 जो हमारे पास सिर्फ ए के अंदर मौजूद है, 3 जो है सिर्फ ए के अंदर है, 4 हमारे पास दोनों के अंदर है। सो हम क्या करेंगे, 4 को इंटरसेक्शन के आंसर में राइट कर देंगे। उसके बाद 5 जो है सिर्फ ए के अंदर है, 6 जो है इसके अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो हमारे पास 6 क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन के अंदर। उसके बाद क्या है, 9 है, तो 9 दोनों के अंदर है तो हमारे पास 9 भी क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, बेसिक मेथड है, प्रोसेस है दो सेट्स की इंटरसेक्शन फाइंड करने का। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमने 3 सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है। तो आपके पास दो जो है क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा हमारे पास, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। हमने क्या करनी है, सिंपली इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस हैं। जो केस 1 है उसमें क्या करना है, उसमें हमने क्या करना होगा, जो हमारे पास फर्स्ट सेट होगा उसको हमने एज इट इज़ राइट कर देना है। और जो ब्रैकेट्स लगी होंगी सेकंड सेट पे वो क्या बता रही हैं कि बी इंटरसेक्शन सी, कि हमने क्या करना है, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। उसके बाद इसका जो आंसर आएगा, क्या करेंगे, एक सेट आएगा, उस सेट का हम क्या करेंगे, ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड केस क्या है हमारे पास, कि इसमें हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं वो कहाँ लगी हुई हैं, ए और बी के इंटरसेक्शन के ऊपर। यानी हमने क्या करना है, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। उसके बाद इसका जो आंसर आएगा सेट के फॉर्म में, उस सेट का हमने इंटरसेक्शन लेना है सेट सी के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। याद रहे कि अगर हमारे पास सेट सेम हो तो आंसर भी क्या आएगा, इन दोनों पार्ट्स का आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सेट हमारे पास ए गिवन है जिसमें 1 2 3 4 है, और बी गिवन है 3 4 5 6, और सी गिवन है 2 4 6 8। हमने क्या करना है, इनके ज़रिए इन सेट्स को यूज़ करते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम निकालते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम सी राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सेट्स के नाम आ गए। राइट पे क्या करना है, हमने इधर हमने क्या करना है, सेट ए की वैल्यू। सेट ए में क्या था हमारे पास 1 2 3 एंड 4। उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रैकेट यूज़ करनी है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, सेट बी की वैल्यू आएगी। बी में हमारे पास क्या है 3 4 5 6। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3
4, 5, 6। तो ये हमारे पास सेट बी आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, सॉरी यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंबल भी राइट करना है इंटरसेक्शन का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के बाद इंटरसेक्शन का सिंबल, उसके बाद ब्रैकेट, फिर बी का सेट, उसके बाद भी क्या आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा। तो इस सिंबल के बाद आपने क्या करना है, सेट सी राइट करना है। तो सी में हमारे पास क्या है, सी में हमारे पास है 2, 4, 6, 8। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेट सी के अंदर 2, 4, 6, 8 राइट कर देंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट को भी क्या करना है, क्लोज करना है हमने। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी आ गया। तो ये फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपली इन सेट्स की वैल्यू को पुट कर देना है। सो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे हर चीज़ वही आएगी जो पहले थी हमारे पास, और जो स्टार्ट वाला सेट है जो ब्रैकेट से बाहर है इसको हम फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज़, क्योंकि हमने इसको भी सॉल्व नहीं करना। अभी हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। तो चलिए स्टार्ट करें। ये सिंबल भी आ जाएगा हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इस सेट की फॉर्म में आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो इंटरसेक्शन से क्या मुराद होता है कि आपने इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं इसके अंदर, हमारे पास जो 3 है वो एक के अंदर आ रहा है पहले सेट के अंदर, 4 जो है दोनों के अंदर आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप देखें 5 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, और 6 क्या हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है। तो हमने क्या करना है, 6 को यहाँ पे राइट कर देना है। सो ये हमारे पास जो सेकंड 2 सेट्स थे लास्ट वाले, उनका इंटरसेक्शन आ चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट लास्ट स्टेप है, इसमें क्या करना है, आपने इन दोनों सेट्स जो हमारे पास रिमेनिंग सेट्स हैं इनका आपस में क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो आप देखें इनमें से कौन से एलिमेंट हैं जो डबल आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। 1 जो है एक बार आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। 2 जो है वो इधर नहीं आ रहा। 3 जो है वो भी इधर नहीं आ रहा। 4 जो है ओनली वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों सेट्स के अंदर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 4 आ जाएगा इसके अंदर। सो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का नाम दे सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है, हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट राइट करना है, उसकी ब्रैकेट्स लगानी है, उसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद इंटरसेक्शन सी लेना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज करना है। हमने ये ब्रैकेट्स यहाँ से ख़त्म करके क्या करना है, ए और बी के जो है बाहर हमने क्या करनी है, ब्रैकेट्स लगानी है। इसका मतलब क्या है कि हमने पहले क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, उसके बाद क्या करना है, इंटरसेक्शन सी। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल सेम आएगा, थोड़ा सा फ़र्क होगा इसके अंदर। क्या होगा कि हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स को चेंज किया है, तो हमारे पास जो राइट साइड पे वैल्यू हैं वो भी क्या हो जाएंगी, उनकी ब्रैकेट्स तब्दील हो जाएंगी। तो ब्रैकेट्स कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे पास फर्स्ट 2 सेट्स के बाहर आ जाएंगी ब्रैकेट्स। यानी हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। तो चलें इसका क्या करते हैं, हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो 2 सेट्स गिवन हैं ब्रैकेट्स के अंदर, इनका इंटरसेक्शन लें। इंटरसेक्शन में इन कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 जो है कॉमन नहीं है, 2 जो है कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है और 4 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस सेट के अंदर 3, 4 राइट कर देंगे, क्योंकि 3, 4 जो है दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन की सिंबल राइट करनी है। सिंबल राइट करने के बाद हमारे पास जो सेट सी था लास्ट वाला, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। हमने इसको राइट कर लेना है। तो उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का जो रिमेनिंग सेट्स हमारे पास आ चुके हैं, इसमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो आप देखें इनमें इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, 3 कॉमन नहीं आ रहा, 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट केस था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ब्रैकेट यहाँ पे थी, उसका आंसर क्या था, सेट के अंदर 4 आया था। अगर आप इसको चेक करें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो दोनों केस के अंदर आंसर सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर का फ़र्क है, स्टेप्स का फ़र्क है। तो आपने ये ख्याल रखना है इसका। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये सेट्स के इंटरसेक्शन, 2 सेट्स की और 3 सेट्स की इंटरसेक्शन का टॉपिक जो है अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। सो लास्ट पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसमें हमारे पास क्या होगा कि ब्रैकेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगी। यानी क्या होगा, 3 सेट्स होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें ब्रैकेट्स जो है नहीं होंगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करें, पहले 2 सेट्स का इंटरसेक्शन ले लें और उसके बाद उसका आंसर आए उसका थर्ड से ले लें, या पहले लास्ट 2 का इंटरसेक्शन ले लें और क्या करें, उसका इंटरसेक्शन लें इसके साथ। या आप क्या कर सकते हैं,
तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन एक साथ भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आई होप सो आपको इंटरसेक्शन का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि हमने दो या दो से ज़्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।